जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ऐश सीनो रीजन से अपने नई पोकेमॉन स्टार्ली को पकड़ता है और अपने पुराने दोस्त ब्रॉक के साथ डॉन और पिपलप को ढूंढता है। मगर तभी वो देखते हैं कि जंगल से कहीं थंडर बोल्ट की आवाज़ आ रही होती है और फ़ौरन से उनको लगता है कि ये पिकाचू हो सकता है और वो इरादा करते हैं कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो वहीं हमें दिखाते हैं कि एक और ट्रेनर जिसका नाम पॉल होता है अपने इलेक्ट्रोबस की हर तरफ से स्टारलीज को घेरे होता है और बार बार उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर ये क्या, वो जैसे ही अपना पोकीबॉल फेंकता है तो वो ऐश के स्टारली को जाके लगता है और वो उससे डिसमिस हो जाता है। तो तभी वहीं पे ऐश आता है और उससे पूछता है, हेलो, क्या तुमने मेरा पिकाचू यहाँ कहीं पे देखा है? तो वो कहते हैं नहीं, मगर तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा स्टारली मजबूत है? देखो, मेरे पास 3 स्टारली हैं, मगर इनमें से कोई काम का नहीं। और ऐश ये देख के हैरान हो जाता है और पॉल कहता है, किसी भी पोकेमॉन को पकड़ने से पहले उसके मूव्स को चेक कर लो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं इन तीनों पोकेमॉन्स को देखूं तो इनके पास सिर्फ 2 से 3 अटैक हैं। मगर ऐश उसकी बात से सहमत नहीं होता और इसी बात पे पॉल अपने 2 पोकेमॉन्स और दोनों स्टारली को उड़ा भगाता है। और ये देखकर ऐश काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है, कोई भी पोकेमॉन तेज़ हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रेनिंग की और सेल्फ कॉन्फिडेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। मगर जैसे ही वो ये बातें कर रहे होते हैं तो वो वहाँ से एक बहुत बड़ी बिजली की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उनको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कुछ न हो मगर ये पिकाचू ज़रूर होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं कि दोबारा से वो टीम रॉकेट के लोग बार बार पिकाचू को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो ऐसा करते भी हैं। मगर ये क्या, पिपलप उसको बार बार सुनाने की पूरी कोशिश करता है और उन पर बबल बीम यूज़ करता है। मगर वो जैसे ही बबल बीम यूज़ करता है वो उसका बबल बीम यूज़ वेस्ट जाता है और ये देखकर पिपलप गुस्से में आ जाता है और वो बार बार उस पर हिट करने की कोशिश करता है। मगर वो टीम रॉकेट के लोग उसको गिरा देते हैं। मगर ये क्या, वो जैसे ही उस पर अटैक करने की दोबारा से कोशिश करता है, एपॉम स्विफ्ट यूज़ करता है और स्टारली तेज़ माइंड इस्तेमाल करके उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मगर ये क्या, वो जैसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं टीम रॉकेट के लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है जो हमारे मुकाबले में आई है। और डॉन, पिकाचू और पिपलप वो भी ये देख के हैरान हो जाते हैं और टीम रॉकेट के लोग ऐश को गिराने की कोशिश करते हैं और ये देखकर पिकाचू और डॉन दोनों परेशान हो जाते हैं, जिससे ऐश गिर जाता है। मगर बगैर कोई हिम्मत हारे वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और वो टीम रॉकेट के लोग हमेशा की तरह घिसी पिटी बकवास अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मगर ऐश दूसरी तरफ बगैर हिम्मत हारे पिकाचू को सेव करने की पूरी कोशिश करता है और उनके बनाए हुए रोबोट पर चढ़ जाता है। और ये देखकर वो टीम के लोग बहुत परेशान होते हैं और बार बार उसको परेशान करने के लिए और गिराने के लिए अपने रोबोट को यूज़ करते हैं। मगर ये क्या, ऐश बहुत डिटरमाइंड होता है और बग़ैर हिम्मत हारे वो वहाँ तक पहुँचता है और वो जैसे ही उसको गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके अपने जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके रोबोट में लग जाते हैं, जिससे उनके रोबोट में बिजली फैल जाती है और ऐश फाइनली पिकाचू को वहाँ से छुड़ा लेता है और उनका रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। तभी ब्रॉक कहता है कि हमें नीचे झुक जाना चाहिए क्योंकि अभी ये ब्लास्ट ऑफ होने जा रहा है। और जैसे ही वो झुकते हैं तो उनका रोबोट ब्लास्ट ऑफ हो जाता है और वो तीनों, जैसी, जेम्स और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ऐश और पिकाचू दोनों बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड होते हैं और दोनों वहाँ से उठ खड़े होते हैं और वह एक्साइटमेंट में और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डॉन कहती है, फाइनली पिकाचू, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया है। और तभी स्टारली और एपॉम पिकाचू को आकर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं
और जैसे ही वो ये लोग बातें कर रहे होते हैं, इतनी ही देर में ऐश डॉन का शुक्रिया अदा करता है और उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं आज अपने पोकीमोन को दोबारा से हासिल कर पाया हूँ। और साथ ही वो डॉन को और पिपलप को उन दोनों की तारीफ़ करते हैं और उनको खुश करते हैं। मगर इतनी ही देर में कमज़ोरी होने की वजह से पिपलप गिर जाता है और ब्रॉक फ़ौरन से अपने बैग से स्प्रे निकालता है और उसको कुछ ना कुछ ठीक करता है। तभी ऐश, ब्रॉक और डॉन मिस्टर रोइन से बात कर रहे होते हैं कि फाइनली हमें पिकाचू मिल गया है। तो वहीं हम देखते हैं कि पॉल इलेक्ट्रिक बस के साथ उस क्रैश्ड रोबोट को देख रहा होता है और वो जैसे ही रास्ते में जा रहे होते हैं तभी ब्रॉक कहता है कि मैं पोकीमोन सेंटर जाकर पिपलप के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा, जो पिपलप सुन के बहुत खुश हो जाता है। तभी ऑफिसर जेनी वहाँ पे आती हैं और कहती हैं लगता है कि सब कुछ पहले की तरह सॉर्ट आउट हो गया है और दोबारा से वही ठरकपन। और डॉन और पिपलप ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी डॉन ऐश से पूछती है कि ब्रॉक का मसला क्या है, जब भी किसी लड़की को देखता है तो ऐसे ही करता है। तो वो कहता है ये बहुत वियर्ड है, जिसकी पुरानी आदत है। तभी डॉन, ऐश और ब्रॉक मिस्टर रोइन के लैब पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद वो अपना पार्सल रिसीव करता है जो ऐश की मदर उसके पास भेजती है और उससे ग्रीटिंग्स लेती है और अपने बेटे की खैर खैरियत पूछती है। और जैसे वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, दोबारा से मिस्टर ओक बात करते हैं ऐश के साथ और जैसे ही पिकाचू के बारे में और डॉन के बारे में वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो डॉन मिस्टर ओक को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ये पोइट्री मैन है और ये पोइट्री लिखते हैं, जो ब्रॉक और ऐश सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब भी वहीं पे मिस्टर रोइन आ जाते हैं और कहते हैं हमें एक्सक्यूज़ करें, हम दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो काइंडली आप यहाँ से चले जाएं। तो वहीं पे डॉन ऐश और ब्रॉक को कहती है कि मैं इसके बाद जुबिलाइफ सिटी में जा रही हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पे कॉन्टेस्ट है, तो अगर आप लोग माइंड ना करें और अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ आना चाहूँगी। तो ब्रॉक और ऐश कहते हैं हमें इससे कोई एतराज़ नहीं और डॉन पिपलप को उसकी पोकी बॉल में ले लेती है और सारे अपने पोकी बॉल्स में अपने पोकीमॉन्स को डाल लेते हैं। और जैसे ही जाने की बारी होती है तो डॉन ऐश से पूछती है क्या पिकाचू पोकी बॉल में नहीं जाएगा। तभी ऐश बताता है नहीं, पिकाचू को मेरे कंधों पर सफ़र करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मिस्टर रोइन कहते हैं चलो मैं तुम तीनों को गेट तक छोड़ देता हूँ। और वो जैसे ही जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि सामने उनका राइवल पॉल वेट कर रहा होता है जो कि ऐश से कम्पीट करना चाहता है। मगर ये क्या, वो दोनों फ़ौरन उसी वक्त कंपटीशन के लिए राज़ी हो जाते हैं और ऐश पिकाचू को कहता है बडी हमारा वक्त आ गया है इससे कम्पीट करने का। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान में बैटल स्टार्ट हो जाती है और ब्रॉक कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में रेफरी हूँगा। और ये क्या, तभी ऐश अपना पहला पोकीमॉन स्टारली उसको बाहर निकालता है और निकालने से पहले डॉन कहती है चलें, मैंने आज तक पहले कोई बैटल नहीं देखी और ये मेरी फर्स्ट बैटल होगी फेस टू फेस। और ये क्या, ऐश का स्टारली बाहर आता है और सामने से पॉल भी अपने स्टारली को बाहर निकालता है और ऐश विंग अटैक करने का कहता है। और जैसे ही ऐश का स्टारली विंग अटैक करता है तो वो पॉल उसको डॉज करने का कहता है और वो डॉज करता है जिससे उसका अटैक मिसयूज़ हो जाता है। और डिफेंड करते हुए ख़ुद को वो सामने से एरियल एस यूज़ करता है। एरियल एस यूज़ करने से ऐश का स्टारली काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है और दोबारा से वो उसको डबल टीम बनाने का कहता है और ऐश का जो स्टारली होता है वो अनेबल हो जाता है। मगर ये क्या, तभी वो अपना दूसरा पोकीमॉन एपॉम को बुलाता है और जैसे ही एपॉम बाहर आता है तो वो एपॉम को स्विफ्ट यूज़ करने का कहता है। और पॉल अपना दूसरा पोकीमॉन चिमचार को निकालता है और ऐश पोकीडेक्स पे चिमचार को देखता है और उसके मूव्स को भी देखता है और तभी वो उसको स्विफ्ट यूज़ करने का कहता है। तो जैसे ही वो स्विफ्ट यूज़ करता है तो पॉल चिमचार को एम्बर यूज़ करने का कहता है जिससे दोनों के अटैक्स आपस में इक्वली बैठ जाते हैं। तभी वो उसको फोकस पंच यूज़ करने का कहता है और ऐश का एपॉम जैसे फोकस पंच यूज़ करता है तो पॉल चिमचार को फ्लेम व्हील यूज़ करने का कहता है और फ्लेम व्हील यूज़ करने से एपॉम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है
मगर ये क्या, कमज़ोर पड़ने की बजाय वो उसको डबल टीम यूज़ करने का कहता है। और वो जैसे ही डबल टीम यूज़ करता है तो पॉल चिमचार को एम्बर यूज़ करने का कहता है, मगर एम्बर यूज़ करने से पहले वो स्क्रैच यूज़ करता है, जिसकी वजह से जितने फेक पोकेमॉन्स होते हैं वो सारे मार के भगा देता है। दोबारा से वो पॉल अपने चिमचार को फ्लेम व्हील यूज़ करने का कहता है, मगर इस बार ऐश कहता है कि मुकाबला करने से पहले तुम्हें वेट करना होगा। जैसे ही वो बीट करता है तो वो फोकस पंच यूज़ करके उसको गिरा देता है और उसके बाद दोनों का 1-1 विनिंग होती है। उसके बाद ऐश कहता है कि पिकाचू अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, और ऐश पिकाचू को, जबकि पॉल इलेक्ट्रोबस को यूज़ करता है और दोनों इलेक्ट्रोवायर होते हैं। तभी पॉल ऐश से पूछता है क्या ये पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मगर क्यों। उसने कहा बस वैसे पूछ रहा हूँ। और तभी ऐश कहता है पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने का, और जैसे वो थंडरबोल्ट यूज़ करता है तो पॉल का पोकेमॉन इलेक्ट्रोवायर सारी उसकी थंडरबोल्ट की पावर को स्टोर कर लेता है और सामने से उस पर दोबारा से री अटैक करता है, जिसकी वजह से ऐश का पिकाचू काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से वो गिर जाता है। तभी उसको बताता है कि तुमसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सबसे पहले मैंने तुम्हारी पावर को स्टोर किया और तुम्हारी पावर को तुम पे गिरा फेंका। और तभी ऐश पिकाचू को क्विक अटैक करने का कहता है और पॉल अपने पोकेमॉन को, मगर तभी पॉल इलेक्ट्रोवायर को खुद को डिफेंड करने का कहता है। और जैसे वो खुद को डिफेंड करता है तो ऐश का पिकाचू वहाँ पे गिर जाता है, मगर ऐश बगैर हिम्मत हारे दोबारा से पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने का कहता है। मगर जैसे वो आयरन टेल यूज़ करता है तो वो पॉल अपने पोकेमॉन को ब्रिक यूज़ करने का कहता है, और जैसे वो ब्रिक यूज़ करता है तो दोनों की एनर्जी सेम होने की वजह से वो वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसका मतलब ब्रॉक इस बात को डिक्लेयर कर देता है कि ये बैटल आपस में टाई है। और तभी दोनों पोकेमॉन्स अपने पोकेबॉल में वापस चले जाते हैं और ऐश पिकाचू को ले लेता है। मगर ये क्या, पॉल अपने स्टारली को निकाल के बाहर फेंक देता है और उसको उड़ा देता है। तभी ऐश उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी पॉल कहता है कि सीन रीजन में मिलियंस ऑफ स्टारलीज हैं तो मैं कोई भी पकड़ सकता हूँ, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।